टूट गया। एंड नाखून डाला भाई, ये सीधा बैक पैनल ही बाहर आ गया। तो जब तेरा फोन भी फूला हुआ है, मेरा फोन भी फूला हुआ है, तो क्या ही है, मतलब सब फोन फूल रहे भाई इन लोग के। भाई ये है मेरा Samsung Galaxy S24 Ultra। अब इसको मैंने लॉन्च के टाइम पे खरीदा था। 1 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है, ठीक है। तो फ्लैगशिप पैसा दिया हुआ है। अब 2026 में जून खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर वापस से सिम कार्ड डालते हैं एंड इसको प्रॉपर से टेस्ट करके मैं वापस से जो मेरा रिव्यू सीरीज चल रहा है अपने चैनल पे वो चेक करेंगे। बेसिकली चेक करेंगे हम कि 2026 में कैसा ये फोन चल रहा है, लेने लायक है, नहीं लेने लायक, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, ये करने का मेरा प्लान था। फिर मैंने सिम कार्ड डाला, सिम कार्ड डाल के यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये कवर लगा के यूज कर रहा था। फिर जब मैं अभी के टाइम पे कोई भी फोन यूज करता हूँ ना, तो बिना कवर के भी कुछ दिन यूज करता हूँ। तो मैंने बिना कवर के इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो हाथ में सब कुछ सही था, इस साइड में सब कुछ प्लेन है, लेकिन इस साइड में देखा तो बैक पैनल भाई निकल रहा है बाहर पूरा, मतलब पूरा लिटरली बैक पैनल सा उठा हुआ है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखो पूरा बैक पैनल उठा हुआ है। अब मेरे को ये लग रहा है कि शायद से इसका जो ग्लू है या तो वो छोड़ दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इसकी जो बैटरी अंदर वो फूल रही है। अब ये बैटरी फूलना भाई बहुत डेंजरस चीज हो सकती है। ये जो फोन है ना तो कभी गिरा है, ना मैंने इसको कभी बहुत ज्यादा गर्मी में रखा है, और मैंने कभी भी आज तक के एक भी बार लोकल चार्जर से इसको चार्ज भी नहीं किया है, ना ही ये फोन रफ यूज हुआ है, ठीक है। बस एक चीज है, फोन बहुत कम यूज हुआ है, मोस्टली बैग में पड़ा रहता था, नहीं तो ड्रॉर में पड़ा रहता था, तो ऑलमोस्ट अनयूज्ड कंडीशन में, और मोस्टली फोन जो है स्विच ऑफ रहता था। और फिर भी बैटरी जो है अगर वो फूल जाए तो बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है ये। एंड इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये मेरे पर्टिकुलर यूनिट का इशू है या बैटरी भी फूली भी है कि नहीं फूली है, खाली ग्लू छोड़ा है। अब उसमें दिमाग में ये भी है कि भाई अगर आपके घर में कोई पुराने फोन पड़े हैं तो वो फोन पोटेंशियली हाजर्डस तो नहीं बन गए, मतलब वो कहीं भाई ब्लास्ट हो जाए तो बवाला ना हो जाए। तो ये सब सोच के मैं बोला ये वीडियो बनाएंगे गाइस। एंड मैंने पहले सब सोचा था कि नॉर्मल ऐसा वीडियो बना के बता दूंगा अवेयरनेस के लिए, लेकिन मैंने बोला कि अगर इसकी बैटरी फूली हुई है तब तो बहुत डेंजरस चीज है। इसके लिए मैंने भाई सब अपना हथियार निकाला अपना, एंड आज इसको हम पूरा ओपन करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली में बैटरी फूली हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लू छोड़ा है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये कोई 5 साल 8 साल पुराना फोन नहीं है और कोई बजट फोन नहीं है भाई, ये सिर्फ 2 साल पुराना एक सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है। 1 लाख रुपए से ऊपर इसका दिया हुआ है। अगर 2 साल के अंदर ही बैटरी फूल जाए तो भाई बहुत डेंजरस चीज है ये। लेकिन मैं एकदम कंफर्म बैटरी फूलने की बात क्यों नहीं कर रहा हूं पता है, क्योंकि मेरे पास ये भी एक फोन है, ये है सैमसंग का S23 अल्ट्रा। ये मेरे भाई का फोन है। ये फोन जो है लास्ट 3 साल हो गया, समझ लो इसको, ये 3 साल से कंटिन्यू डेली यूज हो रहा है, कॉल कैमरा गेमिंग सब कुछ, मतलब प्रॉपर मेरे भाई का डेली ड्राइवर फोन है ये। फोन ये गिरा था, एक्चुअली एक बार गिरा था और डिस्प्ले टूट गया था। इसको फिर हमने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ओरिजिनल डिस्प्ले रिप्लेस करवाया, बेसिकली ओरिजिनल डिस्प्ले लगवाया, तब से फोन को वापस से यूज करे, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड जब मैंने ये अपना पैनल उठा हुआ देखा तो मैंने बोला चलो इसमें भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि बहुत सारे सैमसंग के फोन जो है वो रखे रखे उनकी बैटरी फुल जाती है, तो ये फोन रखा हुआ नहीं था ये फोन का। लेकिन जब मैंने बैक पैनल देखा तो ये भी उठा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से भी ऐसा धीरे धीरे निकल रहा है। तो भाई ये तो भाई डेंजरस चीज है। एंड नाखून डाला भाई, ये सीधा बैक पैनल ही बाहर आ गया, सोचो सीधा निकल गया। खैर जब ये बैक पैनल निकला है तो मैंने यहाँ पर देखा तो इसकी बैटरी तो फूली भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पे भी ऐसा इसके अंदर बैटरी फूलने का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये बैक पैनल जो है, क्योंकि इसका ग्लू जो है वो छोड़ दिया है, तो ग्लू छोड़ने की वजह से ये सीधा बैक पैनल पूरा बाहर ही आ गया डायरेक्टली। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, इसकी भी बैटरी फुली हुई है। आगे देखो, अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। एंड इस हिसाब से भाई मेरे फोन के लिए तो गुड न्यूज है, क्योंकि हम लोग सेम घर में रहते हैं, सेम सिटी, सेम क्लाइमेट, सेम फैमिली, तो कुछ ऐसा, और ऑफ कोर्स सेम सीरीज के फ्लैगशिप फोन्स भी हैं, तो मोस्टली मुझे लगता है कि मेरे फोन का भी जो बैक पैनल है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लू की वजह से छोड़ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि भाई बैटरी सूजी भी हो सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो इसका जो ग्लू छोड़ा ना, तो चारों साइड से ग्लू छोड़ दिया। मेरे फोन का ग्लू सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से कोई चीज धकेल रही है, समझ रहे हो। अभी एक काम करते हैं, इस फोन को खोलने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं इसका, जिससे आपको पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। 2022 में मिस्टर हु इज द बॉस, आप जानते रहोगे भाई, पब्लिकली उन्होंने ये इशू रेज किया था। उनके पास बहुत सारे फोन्स हैं एंड वो पूरा फोन का कलेक्शन उन्होंने रखा हुआ है। एंड शायद से वो कुछ सैमसंग के बहुत सारे फोन्स का वीडियो बनाने का उनका प्लान था, तो उन्होंने सैमसंग के फोन देखे, और जो सैमसंग गैलेक्सी नोट है उसका जो बैक पैनल है वो क्रैक हो गया था बैटरी फुल के, सोचो। फिर सैमसंग का S6, S10, S8, S10e और मल्टीपल सैमसंग के फोन सब अफेक्टेड थे। इवन सैमसंग का Z4
Fold 2 जैसा जो इतना एक्सपेंसिव फोल्डेबल फोन है उसके जो बैटरी है वो भी फुली हुई थी। सिमिलर चीज S20 FE मतलब बहुत सारे फोन्स के अंदर था। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे सैमसंग के फोन जो अनयूज्ड हैं और ओल्ड फोन्स हैं वो ऐसे रखे हुए जो रहते हैं उनकी बैटरी फुल जा रही थी। फिर ये सेम चीज MKBHD ने भी कंफर्म किया एंड बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया। अब देखो पॉइंट ये नहीं है कि ओल्ड बैटरी फूलती नहीं है। इवन जो मेरे पास एक मेरा मैकबुक प्रो है उसकी बैटरी फुली है, मैं फोटो दिखा रहा हूं, देखो कितना ज्यादा फुल गई थी। देखो लिथियम आयन की जो बैटरी होती है ओल्ड लिथियम बैटरीज उसमें स्वेलिंग होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन बहुत साल बाद मेरा जो मैकबुक है वो 10-12 साल 15 साल बाद, ऑलमोस्ट 15 साल, 2015 का मैकबुक था वो, तो ऑलमोस्ट 2022 में फुला, तो 7-8 साल बाद फुला था। बहुत टाइम बाद फुलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ऐसा नॉर्मल जैसे मेरा फोन है भाई अभी 2 ही साल पुराना है एंड इसका बैटरी फुल जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। और मतलब मिस्टर उइजा बॉस की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो सेम ही शेल्फ के ऊपर सेम ही रूम, सेम ही टेम्परेचर, सब कुछ सेम, जो कंडीशन है रखने की वो सब कुछ सेम था। उसमें एप्पल के फोन थे, गूगल के फोन थे, एसूस के फोन थे, बहुत सारे फोन थे, कोई भी दूसरे फोन का जो बैटरी है वो नहीं फूला, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का फोन का बैटरी जो है फूला था। एंड सेम रिपोर्ट बहुत सारे जो दूसरे क्रिएटर है जिनको फोन रखना पड़ता है अपने पास, उन लोग ने भी सेम चीज को कंफर्म किया। उन लोग ने बताया कि भाई हाँ हमारा भी फोन जो है वो ऐसा फूल गया था। अब एक फोन होता तो डेफिनेटली कोइंसिडेंस होता, लेकिन 2 फोन होता ना, ठीक है यार बैड लैग है, हो सकता है। लेकिन भाई जब मल्टीपल क्रिएटर, मल्टीपल सैमसंग के फोन है तो काइंड ऑफ एक पैटर्न समझ में आ रहा है भाई कि सैमसंग के फोन के अंदर ये इशू आ रहा है। खैर बैटरी का प्रॉब्लम और सैमसंग का बहुत पुराना नाता है, आपको भी पता है ये चीज। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि जल्दी फोन खोल क्यों टाइम पास कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बता रहा हूँ। एक बार अगर याद होगा आपको, अगर आप टेक की दुनिया में एक्टिव हो, सैमसंग का नोट 7 एक बार लॉन्च होता, 2016 की बात है। तो वो बैटरी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर था। फोन जो है सैमसंग ने नोट 7 लॉन्च किया, बेचा, बहुत हाइप थी, लोगों ने खरीदा फोन। उसके बाद में बहुत सारे फोन ओवरहीट हुए, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए उसके अंदर कि फोन के अंदर आग लग जा रही है। कुछ फोन जो है लिटरली ब्लास्ट हुए हैं और सैमसंग ने पूरा मास लेवल पे रिकॉल अनाउंस किया। मतलब बेसिकली बोला कि सब जितने भी लोगों ने फोन खरीदा सब हमको वापस दो, हम आपको रिप्लेसमेंट करके नया फोन देंगे जिसकी बैटरी सही होगी। एंड सैमसंग ने बोला कि भाई हो सकता है सप्लायर इशू हो। लेकिन जब रिप्लेसमेंट यूनिट वापस गए लोगों के पास, वो रिप्लेसमेंट यूनिट में भी आग लगने की रिपोर्ट आई है, विच इज क्रेजी भाई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक फ्लाइट के बोर्डिंग के टाइम पे नोट 7 में से धुआं निकलने लगा। तो फाइनली सैमसंग ने सीधा जो प्रोडक्शन है फोन का, नोट 7 की बात कर रहा हूं, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया परमानेंटली, ठीक है। एंड सारे फोन्स को रिकॉल कर दिया। बहुत सारी फ्लाइट में नोट 7 लेके जाना बैन हो गया। एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंसमेंट होने लगी कि भाई अगर आपके पास नोट 7 है तो प्लीज ये फोन या तो यहाँ पे रख दो, फ्लाइट के अंदर आप अलाउड नहीं हो। मतलब 20 लाख के ऊपर यूनिट्स जो बिके थे नोट 7 के, उनको रिकॉल किया गया, वापस दिया गया। सैमसंग को मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ रहेगा भाई इस चीज में। एंड सबसे बड़ा लॉस तो कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है भाई, वो टूट गया। एंड उसके बाद सैमसंग ने भाई पूरा इन्वेस्टिगेट करके चीजें बताई कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। जो ओरिजिनल बैटरी थी उसका जो इंटरनल लेयर होता है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जिसके वजह से भाई वो ब्लास्ट हो रहा था। इतना ज्यादा टेक्निकल जाते हुए नहीं जाओ तो बेसिकली अंदर कुछ तो भी इशू था। फिर उसका जो रिप्लेसमेंट फोन आया उसके अंदर जो बैटरी में वेल्डिंग एंड इंसुलेशन का कुछ इशू आया था। वो एग्जैक्टली क्या इशू था मेरे को मालूम नहीं, मैं नीचे रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो नीचे दे दूंगा, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। फिर सैमसंग ने उस चीज को एक्नॉलेज किया एंड बोला कि भाई हम इस पे काम करेंगे, हम इसको सही करेंगे। फिर सैमसंग ने 8 पॉइंट बैटरी सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बेसिकली प्रॉपरली बैटरी को चेक करके फिर ही आगे जाने दिया जाएगा। तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, वो टाइम पे भाई सैमसंग ने बहुत तगड़े तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज किया था। एंड उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फोन जो है वो फटा हो या ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन जो 2022 में बैटरी स्वेलिंग का इशू इतना ज्यादा दुनिया में फैला था, स्पेशली मिस्टर उइजा बॉस ने जब उठाया था, अब 2026 चल रहा है, अभी भी मतलब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर सैमसंग ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है भाई, कुछ बताया नहीं अभी तक के डिटेल, रूट कॉज क्या हो सकता है। एंड जब मेरे फोन में ऐसा मेरा फोन फूल रहा है तो भाई मेरे को लगा कि भाई इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे देखो लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो फूलती है भाई, नॉर्मल है ये। लिथियम आयन बैटरी बेसिकली सील्ड पाउच के अंदर होती है। एंड मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया। जो एनोड कैथोड होता है उसके बीच में एक सेपरेटर होता है और वो पूरा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डूबा हुआ होता है और टाइम के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिग्रेड होने लगता है। फिर जब लॉन्ग टाइम तक के बैटरी अगर आप लोग अनयूज्ड रखे रहोगे ना या फिर ऐसा छोड़ दोगे, फोन के अंदर बैटरी नहीं है, तो बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी डिग्रेड होने लगती है। एंड वही शायद से मेरे साथ में हुआ, इसकी वजह से ये इतना फास्ट, इसका मतलब 2 साल में लेकिन थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया। खैर डिग्रेडेशन से होता यह है कि बैटरी के अंदर गैस रिलीज होती है। अब इसकी वजह से क्योंकि बैटरी सील्ड होती है तो गैस को बाहर जाने की जगह मिलती है, इसकी वजह से फूल जाता है। अब स्वेलिंग यूनिवर्सल है, आई एग्री कंप्लीटली, बट सेम स्टोरेज कंडीशन में अगर रिपीटेड सिर्फ सैमसंग के ही फोन फूल रहे हैं तो भाई डेफिनेटली सैमसंग में कुछ तो झोल है। कुछ या तो इनका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है, सीलिंग का गड़बड़ है, क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, कुछ तो भी इशू है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम। चलो खैर खोलते हैं अभी इसको। भाई ये चीज मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, प्रोफेशनल चीज है, ठीक है, आप लोग खुद से मत करने चले जाना। ये देखो कैसा बाहर आ रहा तुरंत ही।
टूट गया। कैमरे के पास ही डर रहता टूटने का। गाइस देखो, फोन को खोल के हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि भाई आप लोग को तगड़ा वाला कंटेंट दे सके। आपसे ज्यादा हमारी डिमांड नहीं है, बस आप लोग सब्सक्राइब करो, वो तो पूरा रिस्क फ्री है भाई। फूला हुआ तो नहीं दिख रहा भाई। वायरलेस चार्जिंग कॉइल निकालते हैं फिर आइडिया लगेगा। ये वायरलेस चार्जिंग का कॉइल है। भाई इसमें पानी है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर अच्छा खासा मॉइस्चर है। तो भाई अब देखो ओपन तो हो गया पूरा फोन एकदम क्लियरली। रुको अच्छे से निकालता हूँ थोड़ा। पिन्स हैं, कनेक्टर्स को रिमूव करते हैं दोस्तों। तो बैटरी तो फुली भी नहीं है दोस्तों, ना बिल्कुल फुली भी नहीं लग रही है। सो गाइज ये भी मेरा भ्रम था। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बैटरी फुली हुई है कि नहीं फुली हुई, क्योंकि ऊपर से पूरा फ्लैट दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या। हमने इसको फिर सर्विस सेंटर पर लेकर गया, एंड जब सर्विस सेंटर पर लेकर गया हमने, तो हमने बोला ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्होंने बोला ठीक है सर हम बैक पैनल चेंज कर देंगे। तो उन्होंने बैक पैनल चेंज किया। एक्चुअली बैक पैनल था नहीं, उसमें भी बहुत सारी कहानी है। सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा झोल हुआ है, मतलब झोल नहीं हुआ है, बड़ा ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस था। उसके लिए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था वो तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहले जब सर्विस सेंटर के पास गए तो उसने बोला कि ठीक है सर आपका जो बैक पैनल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने तोड़ दिया था। वो तो चलो खैर हमारी गलती थी, हमसे ही तोड़ा था। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने ऑर्डर दिया नया बैक पैनल। 2 से 3 दिन बाद आया। फिर वापस से हमारी जब टीम गई तो उन लोग ने नया बैक पैनल चिपकाया इस फोन के ऊपर। एंड जब नया बैक पैनल चिपकाया तो फिर वापस से पूरा अच्छे से पेस्ट किया। एंड जैसे पेस्ट करने के बाद में थोड़ा उन लोग के पास एक प्रेशर मशीन होती है, वो लगा के अच्छे से पेस्ट किया। एंड बाय द वे जो नया बैक पैनल होता है उसके अंदर जो एडहेसिव साइड में लगा होता है वो फैक्ट्री वाला होता है, एकदम हाई क्वालिटी वाला। तो वो वाले एडहेसिव के साथ में भी भाई गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ कि जो बैक पैनल का ये साइड वाला हिस्सा था ये फिर से उठने लगा 10 ही मिनट में, वहीं पे सर्विस सेंटर में ही। अब जब ये सीन हुआ फिर उसके बाद में उसने देखा, फिर उसने बैटरी वगैरह निकाल के अच्छे से चेक किया। फिर उन लोगों को खुद समझ में आया कि बैटरी सही में फुली हुई है, इसकी वजह से बैक पैनल बाहर आ गया। तो खैर S23 अल्ट्रा जो था, जिसका सिर्फ बैक पैनल हमको ग्लू लगवा के चिपकाना था, जब उसमें भी लगवाए तो सेम कहानी। उसका भी बैक पैनल जब हम लगा रहे हैं, मतलब कंपनी वाले जब लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी खुल जा रहा है। तो उसकी भी बैटरी फुली हुई थी अंदर से, बाहर से समझ में नहीं आ रहा था। तो दोनों बैटरी को हमने ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर दिया फिर वो बोले कि सर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आएगा। तो फिर ठीक है हम घर पे आ गए। तो फिर हमने खोल के खुद देखा तो सही में बैटरी वगैरह जो है फुली हुई। फिर जब बैटरी वगैरह वापस आई, तब हम जब वापस गए तो उन्होंने बैटरी वगैरह चेंज करके फिर S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा दोनों का जो बैक पैनल है उसको अच्छे से चिपकाया ना। अब दोनों जो है एकदम परफेक्टली पेस्ट है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन बैटरी तो चेंज हो गई हमारी। देखो दोनों हमने दोनों जो है S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा दोनों की न्यू बैटरी हमने डलवा दी। एंड दोनों फुली हुई है बाय द वे। ऐसा मैं आपको थोड़ा बी रोल में जूम करके दिखा दूंगा, दोनों भी फुली हुई है बैटरी। तो 2 साल के अंदर 3 साल, अभी समझ लो S23 अल्ट्रा का समझ लो 3 साल हो गया, S24 अल्ट्रा का सिर्फ 2 साल हुआ। भाई इतने कम यूसेज के अंदर अगर बैटरी फूल जा रही है तो भाई ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है। पहली बात तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। I mean, अगर मैं आईफोन वगैरह से कंपेयर करता हूँ तो बैटरी काफी सस्ती है, वो वैसा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन मेरा जाना, टाइम वेस्ट होना, 8-10 दिन चलेगा समझ लो पूरे काम में। मेरे टाइम की भी तो कुछ वैल्यू है, तो वो टाइम वेस्ट होना, उसके बाद में दुनिया भर का जो मगजमारी है हुआ वो अलग। तो बहुत ज्यादा सरदर्द होने के बाद में ये चीज समझ में आई कि भाई सैमसंग की बैटरी फूल रही है। खैर प्रॉब्लम उसके बाद ये आई जब हम मतलब सर्विस सेंटर में थे, तो सर्विस सेंटर वाले से बात हुई। तब पहले उसने क्या बोला कि नहीं सर, जो आपका बैक पैनल है उसका जो ग्लू है वही निकला है। उन लोग पहले डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि बैटरी फुली हुई है। और फिर जब हमने बोला कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, S23 अल्ट्रा की बात कर रहा हूं बाय द वे, जिसका जो बैक पैनल है वो टूटा हुआ नहीं था, तो उसने बोला कि सर जो सैमसंग के फोन होते हैं S सीरीज के, मोस्टली गर्माहट की वजह से, चार्जिंग की वजह से इसका बैक पैनल खुल जाता है। तो हर 1 साल में, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, दिन में वापस निकल गया। तो अब जैसे निकला है ना सामने, 2024 में कब निकला मेरे को भी नहीं मालूम। मैं तो कवर लगा के रखता हूँ फोन में। 2024 में रिपेयर हुआ। हाँ फोन रिपेयर 2024 में हुआ, 2 साल हो गया। तो लेकिन ऐसे मतलब कुछ रीजन हो या कुछ हो, कभी कभी क्या अपन फोन चार्जिंग लगाते हैं, हीट हो गए, 1 साल तक उसकी वजह से भी वो निकल सकता है। 1 साल के बाद निकलता है। अच्छा 1 साल के बाद निकलते हैं बैक पैनल। सारे अल्ट्रा में ऐसा प्रॉब्लम है कि सारे अल्ट्रा में ये प्रॉब्लम है कि 1 साल बाद टेप रहता है,
हाँ हेलो। एक साल बाद निकल जाता है। वो हीट होता है ना फोन, हम्म, हम लोग भी अगर फोन खोलना है तो हीट करके निकल, फोन हीट होता तो अंदर का वो रहता है पेस्टिंग हीट होता है तो वो निकलता है। हेलो। बोला एक साल में अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है। हीट होने के बाद निकलता सर, ऐसे नहीं निकलता। हेलो। तो हीट कौन करता है यार करना फोन एक को? हीट होता है ना नॉर्मल, कोई करता नहीं, होता है ना फोन चार्जिंग पे लगाएंगे। अच्छा use उतने हीट करेंगे। में निकल जाएगा? हाँ, फोन हीट होता है, मेटल बॉडी है वो, और पीछे ग्लास है, छोड़ देगा ना। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं, बन अलग से लेना ही पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है खाली। क्या अलग से देगा? मतलब 800 रुपये का वो वो जो भी 800 नहीं, ज्यादा नहीं आएगा, 500-600 तो एक अप्रोक्स प्राइस होता है ऐसे। तो जैसे आपने सुना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उसका बोलने का मतलब ये है कि हर एक साल में ऑलमोस्ट आपका जो बैक पैनल का ग्लू है वो निकल जाता है। कि जैसे फोन लेके गए हम सर्विस सेंटर तो उन लोगों को बोला गया कि भाई एक बार पहले चेक करो कि बैटरी कहीं फूली हुई तो नहीं है, लेकिन फिर उन लोग ने ऐसा ऊपर से चेक किया, जैसे मैंने खुद वीडियो में चेक किया, मेरे को ऊपर से तो नहीं समझ में आया कि बैटरी फूली हुई है, वैसा उन लोग ने भी देखा, उन लोग को भी नहीं समझ में आया कि बैटरी फूली हुई है। उन लोग का भी यही बोलना था कि खाली जो पेस्टिंग है साइड की वो ही निकल गई है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। और सर्विस सेंटर वालों का ये भी बोलना है कि जो बैक पैनल का एडहेसिव है वो सिर्फ गर्माहट के वजह से भी छूट जाता है, एंड इसके वजह से भी भाई जो आपकी आईपी रेटिंग है वो चली जाती है। तो बेसिकली बात यह है कि एक साल बाद आपको आईपी रेटिंग नहीं मिलने वाली। जैसे ग्लू छूट गया, उसको आप लगवाने भी जाओगे ना तो उसका भी पैसा लगेगा, ठीक है। और अगर पानी से कुछ गड़बड़ होता है वो भी वारंटी नहीं मिलने वाली। तो ध्यान में रखना, अगर एक साल के अंदर भी आप वारंटी में फोन खराब भी हो रहा है तो भी इन लोग पानी का कोई कवरेज या फिर गारंटी नहीं लेते भाई, वाटर की कोई गारंटी नहीं होती। तो IP68 इज अ मिथ, इतना समझ लो, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो, स्पेशली सैमसंग के फोन में भाई। अब ये ऑफिशियली सैमसंग ने लिख के नहीं दिया है मुझे, जो मैं उन लोग की बात से समझ पा रहा हूँ वही क्लियरली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है उसको पानी के अंदर मत डालो, अगर उसका बैक पैनल फूल रहा है तो उसकी बैटरी चेंज करा लो। और अभी देखो, अगर आपके घर में कोई पुराने फोन्स पड़े हुए आपके ड्रॉर वगैरह में तो पहले जाके चेक करो बैटरी वगैरह कहीं फूली तो नहीं है। सैमसंग का है या कोई भी ब्रांड का है, चेक करो भाई, बैक पैनल अगर उठा हुआ है तो उससे पहले थोड़ा उससे सावधानी बरतो। फोन को टेबल पे रख के साथ अच्छे से देखो बैक पैनल एकदम फ्लैट है कि नहीं है। अगर फोन वॉबल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैटरी फूली हुई है, तो उस फोन को चार्ज भी मत करो। और प्रेशर देके दबा के जबरदस्ती चेक मत करो भाई। हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और मैंने पर्सनली फोन रिपेयर किया तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। खुद तो बिल्कुल ओपन मत करो भाई, प्रॉपर उसको सर्विस सेंटर में लेके जाओ, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में डायरेक्टली लेके जाओ और फिर चेक कराओ क्या सीन है क्या नहीं। और अगर आपको पुराने फोन को स्टोर करना है तो 100% पे मत स्टोर करो, ना ही 0% पे स्टोर करो। अराउंड 50% फोन को चार्ज करके स्टोर करो और 2-3 महीने पे भी चेक करते रहो। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग कोई भी पुराना फोन लेने जा रहे हो, एंड मैं ये वीडियो भी इसीलिए बनाने जा रहा था कि भाई अभी के टाइम पे 2 साल बाद में सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है वो अच्छे रेट में मिलेगा सेकंड हैंड मार्केट में। तो अब सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप फोन लेने जा रहे हो तब तो प्रॉपरली चेक करो, बैक पैनल चेक करो कहीं से निकला तो नहीं है, फूला तो नहीं है बैटरी, तो प्रॉपरली हर चीज चेक करके उसके बाद ही लो। फ्रेम और बैक ग्लास के बीच में गैप तो नहीं आ रहा है, बैटरी हेल्थ कैसा है, चाहे तो सर्विस सेंटर में लेके आके पूछ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आई नो थोड़ा थंबनेल थोड़ा ड्रामेटिक हो गया है। और देखो सवाल ये है कि क्या सैमसंग के फोन जो हैं वो फट रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कि भाई सैमसंग के फोन फट रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली आई लव दिस फोन भाई। स्पेशली ये तो फोन मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं ये फोन को रेकमेंड करने के लिए, मतलब 2-3 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इसको रेकमेंड ही करने वाला था, लेकिन फिर भी डर हो सकता है। और अगर आप सैमसंग का फोन स्टोर करना चाह रहे हो तो मैं तो बोलूंगा ना ही करो तो अच्छा है भाई। और खैर सैमसंग का जब नोट 7 ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से इतना बवाला हुआ है, उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर सैमसंग को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अभी रीसेंट केसेस की बात करूं तो इधर पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखो ये रीसेंट केसेस है जिसमें सैमसंग के फोन फूले हुए हैं। खैर इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी क्या लगी होगी, खैर थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया दोस्तों। होपफुली आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी दिमाग में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।